हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं टीटू लेमा। कल हमने पढ़ा था कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसे हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से ही क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ये बल्कि एक केस ही है किसका, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक दो एग्जांपल देखेंगे इसके बाद हम। पहली स्टेटमेंट इसकी क्या है, फॉर एनी रियल नंबर्स a1 a2 an, जो a1 a2 a3 है ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है। एंड पॉजिटिव रियल नंबर जो b है, b1 b2 b3 bn आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती है, वो होल होती है। इनइक्वालिटी क्या है, a1 स्क्वायर अपॉन b1 प्लस a2 स्क्वायर अपॉन b2 प्लस में a3 स्क्वायर अपॉन b3 प्लस डॉट 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 an स्क्वायर बाई bn ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 ऑन an का होल स्क्वायर अपॉन में a1 प्लस b b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन ऑन bn। ओके, तो आज इसका प्रूफ देखेंगे। और प्रूफ किसके देखेंगे, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से देखेंगे। तो पहले हम कॉची, जो हमने कल पढ़ी थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वो देखते हैं। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो कल हमने पढ़ी थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। वो क्या थी स्टेटमेंट, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ बी आई का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई बी आई का होल स्क्वायर। कल हमने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ए आई है, ए आई को हमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, ए आई को हमें रिप्लेस करना है किससे, ए आई अपॉन अंडर रूट बी आई। ओके, एंड जो बी आई है उसको हमें रिप्लेस करना है किससे, अंडर रूट बी आई से। ओके, तो रिप्लेस ए आई रिप्लेस विद ए आई अपॉन नोट बी एंड बी आई इज replaced with अंडर रूट बी आई। ओके, तो हम देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, ए आई को इसका होल स्क्वायर, तो मतलब ए आई स्क्वायर अपॉन बी आई, ये हो जाएगा। और इसका समेशन ऑफ बी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पे मॉड बी आई स्क्वायर की जगह कह सकते हैं दिस वन। तो इट विल रिमेन ओनली समेशन ऑफ बी आई, that is equal to summation ai. The place of ai, what we have to replace, ai upon under root bi, and in the place of bi we have to replace under root bi, under root bi का whole square. If we see under root bi cancel, so these two terms are cancel, so these terms are cancel, the remaining will be summation of ai का whole square upon bi into में summation of bi greater equal to summation of ai का whole square. If we divide by bi both side, summation of bi both side, if we divide summation bi both side, then summation of ai का whole square upon bi always greater equal to summation of ai का whole square upon में summation of bi. If we expand form, if we see, so it will be a1 square upon b1 plus a2 square upon b2 plus a3 square upon b3 plus so on an square upon bn always greater equal to a1 plus a2 plus a3 plus so on an का whole square upon b1 plus b2 plus b3 and so on
बी एन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं T2 लेमा। ये बेसिकली हमें जब काम आती है, जब हमें फ्रैक्शन टाइप की इनिक्वलिटी गिवन हो तो उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसका प्रूफ देखा और हम कुछ कैसे अप्लाई करते हैं वो एक तो एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, इफ ए बी सी greater than 0, we have to prove that a square upon b plus c प्लस में बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो अब इसको हम ध्यान में देखो, फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो हमें बेसिकली T2 लेमा की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको ए वन इसमें क्या है, ए है, बी क्या है, बी वन ना, A2 क्या है, बी है, और A3 क्या है, सी है, और B1 क्या है, बी प्लस सी, B2 सी प्लस ए, एंड सी ए प्लस बी। तो इसी फॉर्म में A1 स्क्वायर अपॉन B1, A2 स्क्वायर अपॉन B2, A3 स्क्वायर अपॉन B3, फर्स्ट इज इक्वल टू सी। ओके, सो A1 इज इक्वल टू इधर ए है, A2 इज इक्वल टू बी है, A3 इज इक्वल टू सी है, एंड B1 क्या है इधर, बी प्लस सी, B2 क्या है, सी प्लस ए, एंड B3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें पता है ये वाली क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होती है, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। तो हम देखेंगे तो ये टू टाइम्स ऑफ ए, टू टाइम्स ऑफ बी और टू टाइम्स ऑफ सी है ये वाले डिनोमीटर। दिस डिनोमीटर इज टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो कैन बी राइट एज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और दिस इज टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो कैंसिल ए प्लस बी, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अंडरस्टैंड, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ऑलवेज गेट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे T2 लेमा से प्रूव कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं सिंपल सा, तो एग्जाम्पल 2, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर इनइक्वालिटी फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है तो हमें किसकी तरफ सोचना चाहिए, T2 लेमा की तरफ। तो जैसे A1 इक्वल टू क्या आता है, एक्स आता है, A2 इक्वल टू क्या है, वाई, A3 क्या है, जेड, ओके, B1 क्या है, वाई, B2 क्या है, जेड, B3 क्या है, एक्स। तो हमें पता है A1 स्क्वायर अपॉन B1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन B2 प्लस A3 स्क्वायर अपॉन B3 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर अपॉन B1 प्लस B2 प्लस B3 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट हियर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x plus y plus z. This will be cancelled, so this is always equal to this is equal to, okay. So this quantity is always greater equal to x plus y plus z. Okay. तो ये T2 लेमा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।